सरकार को बने हुए अभी 2.5 महीने ही हुए हैं, लेकिन खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान केंद्र सरकार को झटके पर झटके दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार ऐसे मुद्दों पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से निकाला गया है। पहले SC/ST का आरक्षण का मुद्दा हो, या फिर वक्फ बोर्ड संशोधन का मुद्दा हो, या फिर क्रीमी लेयर की बात हो, या फिर UPSC हो, इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान लगातार अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब एक और झटका चिराग पासवान ने मोदी सरकार को दे दिया है। जी हां, अब UPS पेंशन योजना पर भी चिराग पासवान ने अपनी सरकार को घेर लिया है। ऐसे में केंद्र सरकार के फैसलों का लगातार चिराग पासवान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान के बदले रुख से NDA में हलचल मच गई है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले चिराग BJP की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसे लेकर सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों SC/ST आरक्षण पर अहम फैसला सुनाते हुए इन वर्गों में OBC की तरह क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी बनने की मंजूरी दी थी। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास ने उसी दिन बयान जारी कर शीर्ष अदालत के फैसले का विरोध किया था। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कहा है कि दलितों को आरक्षण छुआछूत के आधार पर मिला हुआ है। ऐसे में इसमें सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का सवाल ही नहीं उठता है। बीते 22 अगस्त को विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद का भी चिराग की पार्टी ने समर्थन किया था। वहीं BJP के अन्य सहयोगी दलों ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। SC/ST आरक्षण में सब कोटा के मुद्दे पर चिराग पासवान की अपनी कैबिनेट सहयोगी जीतन राम मांझी से भी जुबानी जंग हुई है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के मुखिया मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलकर समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने चिराग की ओर इशारा करते हुए कहा है कि गिनी चुनी दलित जातियां ही SC आरक्षण का फायदा उठा रही है, जबकि कई वंचित जातियों के लोग अभी भी बुरी अवस्था में हैं। इसीलिए इस वर्ग में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर जरूरी है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जब मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया तो इस पर खूब हंगामा मचा था। विपक्षी दलों ने इस बिल का जमकर विरोध किया। इस बीच चिराग पासवान ने भी इस बिल पर अपनी सहमति नहीं दी। इस कारण इस ड्राफ्ट को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा। हाल ही में UPSC द्वारा लैटरल एंट्री के जरिए मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निर्देशक और उप सचिव जैसे पदों की भर्ती निकाली गई थी। इन पदों पर बैकडोर से नियुक्ति की जानी थी। इस मुद्दों पर भी चिराग पासवान सरकार खिलाफ मुखर हो गए हैं। उन्होंने लैटरल एंट्री को पूरी तरह से गलत करार दिया है और कहा है कि वह सरकार के उस बारे में सरकार से बात करेंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस, RJD समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा है। इस मामले पर भी चिराग पासवान के सुर विपक्ष के साथ ताल मिलाते हुए नजर आने लगे हैं। विवाद होने के बाद UPSC को नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। पिछले दिनों चिराग पासवान ने विपक्षी दलों की एक और मांग का भी खुलकर समर्थन किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने देश भर में जातिगत जनगणना चुनावी मुद्दा बनाया था। इसके बाद तेजस्वी यादव सरीखे नेता अक्सर मोदी सरकार से जनगणना के साथ जातिगत सर्वे कराने की मांग करते रहे हैं। अब चिराग पासवान भी उसके समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि जातियों के आंकड़े सरकार के पास होने ही चाहिए। चिराग के बदले रुख से मची सियासी हलचल के बीच उनके चाचा एवं रालोसपा के मुखिया पशुपति पारस भी एक्टिव हो गए हैं। पारस की पार्टी ने पिछले दिनों बिहार उपचुनाव में 4 में से 1 सीट पर दावा ठोक दिया। पिछले हफ्ते बिहार BJP अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पारस से मिलने उनके पार्टी दफ्तर पहुंचे। एक दिन पहले पशुपति पारस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बता दें कि लोजपा में टूट के बाद चाचा और भतीजा
आमने सामने हो गए थे। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग के गुट वाली लोजपा को तरजीह देते हुए बिहार में 5 सीटें लड़ने को दे दी। लेकिन अब जब 5 सीटें लड़ने के बाद चिराग पासवान को वो 5 सीट पर जीत हासिल हुई है, तो चिराग पासवान के तलख तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। करीब 2.5 महीने में चिराग पासवान ने केंद्र की मोदी सरकार या फिर यूं कहे तो अपने राम को 4 झटके दे दिए हैं। चाहे वो क्रीमी लेयर का मुद्दा हो या फिर यूपीएससी का मुद्दा हो या फिर जातिगत जनगणना में विपक्ष का साथ देना हो, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जातिगत जनगणना कराने की केंद्र सरकार से मांग करते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान ने भी उनका समर्थन कर दिया है और इसके साथ ही चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन बिल पर भी सवाल उठाया, आरक्षण पर भी सवाल उठाया और अब जो नई पेंशन यूपीएस पेंशन स्कीम आई है उसमें भी अपनी सरकार को घेरा है। तो ऐसे में चिराग पासवान के तेवर तो बहुत ही बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सियासत में क्या कुछ बदलाव आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।